नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बहुत स्वागत करेंगे स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का। जिला परिषद गेट के सामने महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी संगठन के बैनर तले रसोइयों महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आप बात करेंगे खबर में आपकी पे, जहां पर प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है, आपको बताना चाहेंगे कि उन्हें वर्तमान में केवल 2500 रुपए मासिक मानधन दिया जा रहा है, जो महंगाई के दौर में बेहद कम है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने मानधन बढ़ाकर 21,000 प्रतिमाह करने, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन सुविधा और ग्रेजुइटी लागू करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल में सफाई कार्य के लिए अलग कर्मचारी नियुक्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे वर्षों से स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त वेतन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। प्रायमरी 7व्या वर्गाचे पर्यंत या शाळेमध्ये आहार शिजवणाऱ्या या महिलांचे हे आंदोलन आहे। यांना अजूनही फक्त 2500 रुपये मानधन दिले जाते, म्हणजे एक प्रकारे त्यांना 80 रुपये रोज पडतो। एरवी या महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही कामाचे किमान वेतन सुद्धा 280 रुपयाचा वर ठरवलेला आहे। तेव्हा अगोदर त्यांना 21,000 रुपये दरमहा वेतन देण्यात यावे, ही आमची मुख्य मागणी। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर जिले में नियमितीकरण समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 2 जून से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सोमवार को अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने भैंस के सामने बीन बजाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश भर के करीब 32,000 और गुना जिले के 417 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में शामिल है। इसका अब असर जो है सरकारी अस्पतालों में साफ दिखाई दे रहा है। मरीजों को इलाज, दवा वितरण और प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने संविदा व्यवस्था को अभिशाप बताया था। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। क्या कह रही है? मुंह से बोलो जल्दी। कौन नाम? और अगली खबर की बात करें, कालाहांडी जिले के जूनागढ़ स्थित कुरुगुड़ा पीएम श्री सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में SC/ST विभाग रसोइयों सेवायत संघ की ब्लॉक स्तरीय वार्षिक बैठक आयोजित की गई। जिला प्रतिनिधि निराकर नायक की अध्यक्षता में हुई बैठक में जूनागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र माझी समेत विभिन्न ब्लॉकों से बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान रसोइया सेवायतों के नियमितीकरण, 24 घंटे के परिश्रम की और अन्य लंबित मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। संघ पदाधिकारियों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार ज्ञापन देना, जिला और राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो रसोइया सेवायत सड़क पर उतरकर बड़ा और उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जूनागढ़ से लक्ष्मण बनवा की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करते हैं, जहां सिलवानी की ग्राम पंचायत सहजपुरी में शमशान घाट तक बन रही सीसी सड़क के निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप है कि निर्धारित सामग्री की जगह नदी की रेत उपयोग में लाई जा रही है और सड़क का बेस भी मानकों के अनुरूप तैयार नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कई जगह बिना पर्याप्त सीमेंट मिश्रण के ही काम किया जा रहा है, जिसकी सड़क की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अब तक किसी भी जिम्मेदारी की बात करें, जिम्मेदार अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण नहीं किया है, जिसका फायदा निर्माण एजेंसी उठा रही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही गुणवत्ता मानकों के अनुसार दोबारा निर्माण कराने की मांग उठाई गई। सिलवानी से ब्यूरो रिपोर्ट। नगरपालिका में पिछले 20 दिनों से सीएमओ का पद खाली होने के कारण वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। कर्मचारियों के वेतन सहित कई जरूरी भुगतान की अगर हम बात करें, अटक गए हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारी नेता देव कुमार के नेतृत्व में सफाई मेंटो और कर्मचारियों ने नपा अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर जल्द वेतन भुगतान की मांग की। कर्मचारियों का कहना है, स्कूल खुलने से बच्चों की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्च बढ़ गया है, जबकि वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट भी गहरा गया है। कई कर्मचारियों की बैंक किस्तें भी बाउंस हो रही हैं, जिससे न उनका सिबिल स्कोर प्रभावित हो रहा है। नपा अध्यक्ष सविता गुप्ता ने बताया है कि नियमित सीएमओ की नियुक्ति के लिए प्रशासन को 3 बार पत्र भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा है कि सीएमओ नहीं होने से बिजली, डीजल और अन्य जरूरी भुगतान भी रुके हैं। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। ये सभी लोग आए, तो इन लोग की समस्या है। 26 तारीख से सीएमओ
नहीं है, तो सभी लोग परेशान हैं। मैंने प्रशासन को भी ऊपर 4 बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि कर्मचारी के अब स्कूल के बच्चे वो स्कूल भी खुल गए, सबको फीस जमा करना है, और यहाँ पे नगर पालिका में डीजल की और सभी बिजली की बिल की सबकी सुविधाएं भंग हो रही हैं, तो सभी लोग परेशान हैं। और लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज ये सभी लोग आवेदन देने आए, मैंने इन लोग का आवेदन स्वीकार किया और इनकी जल्दी से जल्दी हम सुनवाई करेंगे। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। नगर निगम आयुक्त शिपी राय के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में बड़बन क्षेत्र में अवैध रूपी से रखी गई 30 जी हाँ करीबन 10 गुमटियों को हटाया गया है। यहाँ 10 गुमटियों की बात करें, आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां पर कार्रवाई के दौरान संबंधित लोगों को मुनादी और अनाउंसमेंट्स के जरिए चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सामग्री भी जब्त कर नियम अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा परासिया रोड स्थित डॉक्टर नाहर के सामने भी अतिक्रमण हटाया गया। वहीं बता दें वीआईपी रोड, खजरी चौराहा और वृद्धाश्रम रेलवे क्रॉसिंग तक फुटकर व्यापारियों को सड़क पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ निगम सीधे कार्रवाई करेगा और जरूरत पड़ने पर सामान भी जब्त किया जाएगा। छिंदवाड़ा से मनीष सिंगोली की रिपोर्ट। अगली खबर की बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा की थाना देहात पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना मिली थी कि ग्राम रोनाकला निवासी सोनू नामदेव आलोनकर बोलेरो वाहन में अवैध शराब भरकर गोरैया से भरतादेव की ओर ले जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने रास्ते में घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। तलाशी के दौरान बोलेरो से 27 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसमें देसी, प्लेन शराब, अंग्रेजी शराब, मसाला शराब और बियर शामिल है। जब्त शराब की कुल मात्रा करीब 255 लीटर बताई गई है, जिसकी कीमत लगभग करीबन 70,000 रुपए आकी गई है। पुलिस ने करीब 8 से 9 लाख रुपए कीमत की बोलेरो भी जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। छिंदवाड़ा से मनीष सिंगोली की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।